हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रजनीकांत वेब सीरीज के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए इसके एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है कि रजनी सुबह खाना बना रही होती है, तभी उसका पति उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। तब रजनी कहती है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। उसका पति कहता है कि जब पत्नी आधी नंगी होकर खाना बना रही हो तो ऐसी हरकत हो ही जाएगी। दीपक कहता है कि रजनी, मुझे मेरी खोई हुई जॉब मिल गई। यह बात सुनकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। रजनी कहती है कि ये कैसे हुआ। तो दीपक कहता है कि रात में किसी ने दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा दिया था जिसमें एक पेन ड्राइव था। उसे देखने के बाद मुझे वह खोए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो कि गुम हो गए थे। जो इंजाम मेरे ऊपर लगाए गए थे वह सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने बॉस को मेल कर दिया। तो बॉस का कॉल आया और बॉस ने कहा कि तुम जल्दी से जॉब ज्वाइन कर लो। तो रजनी कहती है कि वाह, आज तो दो गुड न्यूज है। दीपक कहता है कि दूसरी क्या गुड न्यूज है। तो रजनी कहती है कि आज मेरे बॉस आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए डिनर बना रही हूँ, तुम आज जल्दी घर पर आना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रजनी का बॉस ऑफिस में बैठे हुए रजनी को मिस करता है और सोचता है कि आज रात रजनी की कैसे लूं। कमाल की है रजनी। और पियून को बुलाकर एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे रजनी मैडम के घर पर देकर आ। और पियून उसके घर जाता है और गिफ्ट देता है। रजनी घर पर अकेली होती है। ये कहता है कि मुझे आपके और बॉस के कांड के बारे में सब पता है, मेरे पास उसका सबूत भी है। ये सबूत अगर आपके पति को मैंने दिखा दिया तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर रजनी डर जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इस बात को किसी को ना बताओ। तो पियून कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जरा पुराने ख्यालों का हूँ, मुझे धन के बदले धन और तन के बदले तन चाहिए। तो रजनी समझ लेती है कि पियून को आखिर चाहिए क्या, जिसके बाद रजनी पियून को बेडरूम में ले जाती है और पियून को खूब मजे देती है। पियून भी बहुत खुश हो जाता है। अब ये राज बस इन दोनों के बीच ही रहेगा। फिर शाम को रजनी का पति आता है। उसके कुछ देर बाद उसका बॉस भी आ जाता है विस्की की बोतल लेकर और दरवाजे खोलते ही रजनी को किस करने लगता है। जैसे ही उसका पति आता है तो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बॉस और रजनी का पति दोनों विस्की पीते हैं। बॉस आइस लेने के बहाने किचन में भी चला जाता है। वहाँ पर जाकर रजनी की एक राउंड भी ले लेता है। बॉस रजनी के पति को ज्यादा दारू पिलाकर उसे टल्ली कर देता है, जिसके बाद उसके बेड पर ही सुला देते हैं और उसी के बेड पर बॉस रजनी की खूब मजे लेता है। इसी के साथ इसके थर्ड पार्ट का यहीं पर डी एंड हो जाता है। फोर्थ पार्ट में दिखाया जाता है कि सुबह रजनी का पति उठता है तो देखता है कि उसके बिस्तर पर यूज किए हुए बहुत सारे कॉन्डम के पैकेट पड़े हुए हैं। वह रजनी से पूछता है कि ये सब क्या है। तो रजनी कहती है कि मुझे इससे पहले इतना मजा पहले कभी नहीं आया था। तुमने पूरी रात जमकर मेली ली, तुम तो सुबह तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसका पति कहता है कि इतना सब कुछ हुआ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं याद है। रजनी कहती है कि इतना याद रहे तुम्हें, उतना होश ही कहाँ था। चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर रजनी बॉस के चेयर पर बैठी हुई होती है और जैसे ही बॉस आता है तो रजनी कहती है कि आज तुम लेट हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो बॉस कहता है कि कौन सी सजा। रजनी कहती है तड़प की सजा, तुम आज मुझे बिना छुए ही रहोगे, आज तुम्हें बिना छुए ही रहना होगा। तो बॉस कहता है कि तुम एक ऐसी शराब हो जिसे जितना भी पियो बार बार पीने का मन करता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक नए बॉस को दिखाया जाता है जो कि आदित्य बॉस के कंपटीशन में होता है। रजनी उस बॉस के पास जाती है और कहती है कि विश यू हैप्पी बर्थडे सर। न्यू बॉस कहता है कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। तो रजनी कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके बारे में सब जान लेती हूँ। बॉस कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो रजनी बोलती है हाँ, आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी पसंद करेगा। बॉस का भी रजनी का सामान देखकर मन घूम जाता है। वो बोलता है कि मुझे भी तुम बहुत पसंद है। रजनी का हाथ भी पकड़ लेता है और रजनी की लेने के बारे में सोचता है। तो रजनी कहती है कि मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो न्यू बॉस कहता है कि तुम आदित्य को रोज दे सकती हो लेकिन मुझे देने में तुम्हें शादीशुदा दिख रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। रजनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के सभी स्टाफ न्यू बॉस के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में रजनी ऑफिस के पीछे चली जाती है जहाँ पर न्यू बॉस आकर उसे कहता है कि आई लव यू रजनी। तो रजनी कहती है इवन आई लव यू टू सर, लेकिन इस कंपनी में मैं सिर्फ बॉस को ही दे सकती हूँ, मैं आपके साथ ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है। वह बॉस सोचने लगता है कि अगर मुझे रजनी की लेनी है तो मुझे मेन बॉस की कुर्सी पर बैठना होगा, इसके लिए मुझे आदित्य का पत्ता साफ करना होगा। तभी वो पियून को कॉल करता है और कुछ प्लान करके नेक्स्ट डे बॉस की कुर्सी पर बैठ जाता है। रजनी जब सुबह आती है तो देखती है न्यू बॉस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर न्यू बॉस रजनी की खूब अच्छी तरीके से लेता है और पियून
जो होता है उन दोनों के कान सीसीटीवी फुटेज में कैद कर लेता है। रजनी भी सीसीटीवी में इशारा कर कर पीयून को बता देती है कि तुम अच्छे से शूट करो। इससे ये समझ में आता है कि यह गेम प्लान रजनी और पीयून का ही है और इसके साथ ही इसके 4th पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है।